नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल वाल्मीकि और आप देख रहे हैं द वॉइस मीडिया। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में, जहां हम किताब पढ़ते हैं और उसका रिव्यू करते हैं। अभी जो किताब चल रही है उसका नाम है मैं भंगी हूँ, भगवान दास उसके लेखक हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि किस तरीके से जो है जाति का वर्णन भगवान दास ने किया था, और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो भंगी जाति का, कि किस तरीके से पूरी व्यवस्था ऐसी बनाई गई कि जो समाज के निचले पायदान पे जो लोग हैं उनको निचले पायदान पे ही रखा जाए, वो कभी उठकर ऊपर ना आ पाए। इस तरीके से जो है भगवान दास उसके बारे में लिखते हैं। कुछ और भी पॉइंट्स थे जहाँ पर उन्होंने बात की कि जो अछूत जातियाँ होती हैं, और जो अछूत जातियाँ होती हैं उन जातियों का जो खुद अछूत है उनका व्यवहार जो है भंगी जातियों के साथ या भंगी लोगों के साथ कैसा होता है। कन्वर्जन पे बात हुई कि जब भंगी जो है वो कन्वर्ट करने की सोचते हैं, चाहे वो ईसाई बन जाए, चाहे वो मुसलमान बन जाए, चाहे वो सिख बन जाए, लेकिन जो व्यवहार है समाज का भंगियों के प्रति वो जो है बदलता हुआ नज़र नहीं आता है, वो चेंज नहीं होता है। तो पिछले एपिसोड में हमने जहाँ से छोड़ा था हम वहीं से आगे शुरुआत करेंगे। तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। भगवान दास लिखते हैं, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, धर्मशास्त्र, हजारों पंडित, साधु संत तथा महात्मा सैकड़ों वर्षों से मुझे यही शिक्षा देते आ रहे हैं कि ये तुम्हारे पूर्व जन्मों का फल है जो तुम भंगी बने हो। तुम इस जन्म में गंदगी हाथ से उठाते हो, परंतु अगर इस जन्म में अपना फर्ज निभाया नहीं तो अगले जन्म में सूअर बनकर उसे मुंह से खाओगे। तुम इस जन्म में अपनी स्थिति नहीं बदल सकते। उनमें से एक महात्मा तो यह भी कहकर मुझे बहकाता रहा कि भंगी का काम बुरा नहीं है, यह काम तो परोपकार का काम है। तुम तो समाज की उसी प्रकार से सेवा करते हो जैसे माँ अपने बच्चों की। इस महात्मा ने तो यहाँ तक भी कह दिया, यदि मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं भंगी के घर जन्म लेना पसंद करूँगा। यहाँ पर भगवान दास किस महात्मा की बात कर रहे हैं हम सभी को पता है। ये जो एपिसोड है इसमें दो लोगों की बात हुई है। एक में भगवान दास ने वर्णन किया है, एक में जो हम में से ही हमारा नेता बना, और एक वो तथाकथित नेता जो हमारा नेता होने का दावा करता है और हमारे लोगों का उस पर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कि भंगी जातियों का किस तरीके से नुकसान हुआ है महात्माओं के पीछे, वो इस पूरे एपिसोड में बात होगी। तो जिस महात्मा का वर्णन अभी भगवान दास करते हैं वो मैं बता दूं कि गांधी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, और किस तरीके से जो ये बहलाने फुसलाने वाली राजनीति जो है उस समय पे कांग्रेस द्वारा अछूतों के लिए की गई थी, उसी पूरी राजनीति का और वो वर्णन यहाँ पर भगवान दास करते हैं। तो आगे चलते हैं। अंबेडकर का भी अभी जिक्र आएगा, वो आगे मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो महात्मा कहते हैं कि यदि मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं भंगी के घर जन्म लेना पसंद करूंगा। इस प्रकार की निरर्थक और बेहुदा बातों से मेरी उन्नति तथा तरक्की को बहुत बड़ा धक्का लगा है। ये बातें हिंदुओं को समझाने की थी, ना कि मुझे, ताकि वे स्वयं सफाई का काम करने लगते। अब मैं समझने लगा हूं कि सब संत महात्मा तो मुझे मूर्ख बनाते आए हैं। अंतर केवल इतना रहा है कि पहले जहां धन, शक्ति, राजसत्ता के जोर से मुझे गुलाम बनाए रखना चाहते थे, अब हमदर्दी और प्यार दिखाकर वो मुझे हमेशा के लिए भंगी बनाए रखना चाहते हैं। पहले हिंसा तथा बल के प्रयोग करके मुझे चंडाल बनाया गया, अब मीठी मीठी बातें बनाकर मुझे दबाए रखना चाहते हैं। भाषा बदली थी, उद्देश्य नहीं बदला था। यदि सचमुच ये घृणित काम परोपकार का काम है तो तथाकथित ऊंची जातियों के लोग खुद क्यों नहीं कर लेते? यदि ये पेशा इतना ही अच्छा है तो दूसरा जन्म लेने तक का इंतज़ार
करने की क्या ज़रूरत है। भगवान दास कहते हैं उस बात का जवाब देते हुए भगवान दास यहाँ पर लिखते हैं कि अगर जो महात्मा की बात हो रही है कि अगर मैं ये काम तो इतना अच्छा है कि अगर मैं अगला मेरा जन्म होता है तो मैं एक भंगी के घर पैदा होना चाहूँगा। तो उस बात का जवाब देते हुए भगवान दास से यहाँ पर लिखते हैं कि अगर ये काम परोपकार का काम है और अगर ये काम इतना ही अच्छा है तो अगला जन्म लेने की क्या ज़रूरत है, आप इसी जन्म में भंगी बन जाइए। भगवान दास आगे लिखते हैं, मेरी जाति में धर्म परिवर्तन की प्रथा भी थी और इस पेशे में शामिल करने का रिवाज प्राचीन काल से चला आ रहा है। हम में से ही जन्मे हमारे महान नेता बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में जो उन्होंने हिंदुओं को संबोधित करते हुए कहे, हम तो बहुत परोपकार का काम कर चुके, आओ अब तुम भी फायदा उठा लो, परोपकार भी करो और पैसा भी कमाओ। भगवान दास यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर को कोट करते हुए लिखते हैं, जो कि एक जवाब था जो हमने जिस महात्मा की बात हम पहले कर रहे थे उसका ही एक जवाब है ये। और भगवान दास यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर को कोट करते हैं। वे आगे लिखते हैं, परंतु मेरे बहुत से भाई बहनों पर इस महात्माई प्रचार का बहुत बुरा असर पड़ा। प्रगति और उन्नति की ओर बढ़ते हुए कदम रुक गए। स्वतंत्र हवा में सांस लेने की इच्छा जो भी पैदा होने लगी थी, मरने लगी। भंगी फिर से गंदगी के अथाह समुद्र में जो पड़े और भंगी फिर से गंदगी के अथाह समुद्र में जा पड़े और डूबते चले गए। उन्होंने महात्माओं की बातों में आकर स्वतंत्रता और प्रगति के लिए अपने संघर्ष छोड़ दिए और गुलामी से समझौता कर लिया। पहले ये गंदा पेशा उन पर थोपा गया था, अब वे स्वेच्छा से करने लगे थे। तो भगवान दास बताते हैं कि किस तरीके से इस दुष्प्रचार का जो असर है भंगियों पे किस तरीके से पड़ा है कि ये जो बहलाने फुसलाने वाली राजनीति है, और पहले जिस तरीके से जोर ज़बरदस्ती करके उनको इस काम में लाया गया, लेकिन ये जो बहलाने फुसलाने वाली जो राजनीति है ये कहीं उससे ज़्यादा कारगर साबित हुई, क्योंकि ये जो लोग हैं ना साहब, बहुत भोले लोग हैं, कोई भी बहला फुसला कर इनको अपनी तरफ कर लेता है। तो उसी पर भगवान दास लिखते हैं कि इसका जो असर है भंगियों पर बहुत ज़्यादा असर हुआ है इस दुष्प्रचार का, और वे पहले जो ज़ोर ज़बरदस्ती से उनसे ये काम करवाया जा रहा था, अब वो बहलाने फुसलाने के बाद स्वेच्छा से इस काम को करने लगे थे। मेरी स्वतंत्रता अथवा भलाई इसी में है कि मैं गंदगी और गिलाजत मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि गिलाजत मैला होता है। गिलाजत का टोकरा सिर से उठाकर फेंक दूँ, फिर चाहे कुछ भी हो जाए उसे हाथ ना लगाऊं। सदियों तक मलमूत्र का टोकरा व गंदगी का भारी बोझ मैं अपने सिर पर उठाए फिरता रहा हूँ। इससे मेरा मस्तिष्क कुंद हो गया है और मेरी दृष्टि सीमित हो गई है। मेरा आत्मसम्मान मर गया है। लेकिन अब मैंने इस गंदगी को सिर से उठाकर फेंकने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। मेरे कुछ भाइयों ने तो देश के विभिन्न भागों में अपने महान नेता, यहाँ पर भगवान दास बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र करते हैं। वे लिखते हैं कि मेरे कुछ भाइयों ने तो देश के विभिन्न भागों में अपने महान नेता डॉक्टर अम्बेडकर, जो मेरे दुख को समझता था और मेरा मुक्तिदाता बनकर आया था, का आदेश मानते हुए इस गंदगी से छुटकारा पा भी लिया। परंतु इस जाति का उत्थान चाहने वाला वह केवल अकेला था और मुझे बहकाने वाले लाखों थे। इसीलिए लाखों अभी भी गंदगी और जलालत के समुद्र में डूबे हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन ये मेरी कहानी नहीं है। मैं बहक सा गया था, अनपढ़ हूं ना, मूर्ख और जाहिल, बहक जाता हूं। मैं उस खूबी से अपनी कहानी बयान नहीं कर सकता जिस खूबी से ब्राह्मण अपनी घटिया भगवानों की घटिया कहानियों को बढ़िया ढंग से बयां करते आए हैं। चोरों, बेईमानों और अत्याचार करने वालों को शब्द शक्ति की जोर से
भगवान बना दिया और जनसाधारण से पूजा करवा दी। शब्दों के जाल में लोगों को ऐसा फंसाया कि वे सोचने लगे तथा बुद्धि भेद की शक्ति खो बैठे। परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि ऐसा होता तो मैं भंगी भी क्यों रहता। मैंने कहा ना, मेरी कहानी नहीं लिखी गई। कौन लिखता? मुझे तो अनपढ़ रखा गया था और ब्राह्मण तथा अन्य जातियों के लोग क्यों लिखते मेरी कहानी? कभी सुना है शोषण करने वाला शोषित की कहानी लिखे? कभी सुना है पूंजीपति मजदूर का इतिहास लिखे? ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होता। और फिर इतिहास की कहानी सच्ची भी कब होती है? जिस वर्ग के हाथ में राजसत्ता, शक्ति और दौलत होती है, वह अपने वर्ग के हित में अपने दृष्टिकोण से इतिहास लिख देता है या लिखवा देता है, और यूं ही उथल पुथल होती रहती है। तो भगवान दास कहते हैं कि जो शोषक है, वो जो जिनका शोषण हो रहा है, उनकी कहानियाँ क्यों लिखेगा? तो मेरी कहानी, या यूँ कहें कि भंगी और अछूतों की कहानी कभी लिखी नहीं गई। और कौन लिखता? जो शोषण कर रहे थे वो नहीं लिखते, जाहिर सी बात है। तो इस पंक्ति में भगवान दास समझा रहे हैं कि मेरी कहानी कभी लिखी नहीं गई है, मैं अब लिख रहा हूँ। मुझे जो मेरी पीढ़ियाँ थी पहले मुझसे और जो मेरे पूर्वज थे, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो मैं उतनी एक यहाँ पर तंज कसते हुए भगवान दास बता रहे हैं कि मैं उतनी अच्छे तरीके से नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो पूर्वज हैं उनको पढ़ने तक का अधिकार नहीं था। मैं उतना अच्छा नहीं हूँ लिखने में। तो ये तंज कसते हुए यहाँ पर भगवान दास लिखते हैं। और इसी के साथ इस एपिसोड को आज यहीं समाप्त करते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड में, जिसमें आगे हम इसी किताब पर और चर्चा करेंगे। आज की चर्चा आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। और अगर आप ये सीरीज़ पसंद कर रहे हैं तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और तमाम अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है साहिल वाल्मीकि, आप देख रहे हैं द वॉइस मीडिया।